ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ। नदी में स्नान क्यों करते हैं छठ में? छठ पूजा का असली अर्थ। छठ पूजा में नदी या तालाब में स्नान क्यों किया जाता है? नंबर 1, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक स्नान का प्रतीक। ये जो नदी में या तालाब में या कहीं भी पानी इकट्ठा करके जोड़ में स्नान करते हैं, ये वास्तव में शरीर का नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्नान का प्रतीक है। जब भक्त छठ पर्व में नदी या तालाब में स्नान करते हैं तो ये केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता का संकेत है। आत्मा की पवित्रता का संकेत है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है शरीर का स्नान बाहरी शुद्धता है, पर आत्मा का स्नान ही सच्ची पवित्रता है। आत्मा का स्नान ही सच्ची पवित्रता है। मुरली 15 मार्च 2024 की। बच्चे, शरीर को जितना भी धो लो, अगर मन मैला है तो कोई भी लाभ नहीं। सच्चा स्नान है मन को बाप की याद में पवित्र बनाना। सच्चा स्नान है मन को बाप की याद में पवित्र बनाना। उदाहरण, जैसे किसी वस्त्र पर दाग हो तो केवल बाहर से धोने से नहीं निकलता। बाहर से धोने से नहीं निकलता जब तक उसे भीतर तक साफ ना किया जाए। वैसे ही आत्मा के विकार तब तक नहीं मिटते जब तक परमात्मा के ज्ञान से स्नान ना किया जाए। जल का आध्यात्मिक प्रतीक, शुद्धता और पारदर्शिता। जल, पानी को ही आध्यात्मिक रूप से प्रतीक समझा जाता है, शुद्धता का और पारदर्शिता का। क्योंकि जितना शुद्ध जल होगा उतना पारदर्शी होगा, हर बात एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। जल को सदा पवित्र का प्रतीक माना जाता है। जल को सदा पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नदी या तालाब का जल आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां केवल विकार, कोई मलिनता नहीं होती। जहां कोई विकार ना हो, जहां मलिनता नहीं होती। बीके ज्ञान के अनुसार स्नान का अर्थ है आत्मा को ईश्वर स्मृति में स्थिर कर निर्मल बनाना। मुरली 22 अप्रैल 2024। जो मुझे याद करते हैं उनकी आत्मा का हर विकार धुल जाता है। यही है योग स्नान। सबसे श्रेष्ठ स्नान यही है, योग स्नान, और यही है सबसे श्रेष्ठ स्नान। उदाहरण, जैसे जल में डूबने पर धूल अपने आप निकल जाती है,
वैसे ही परमात्मा स्मृति में डूबने पर आत्मा की कर्म धूल धुल जाती। जैसे हम मिट्टी से लथपथ है, पानी में गए, डुबकी लगाई, सारी मिट्टी नीचे उतर गई। इसी प्रकार हम ज्ञान स्नान करते हैं तो हमारे कर्मों की जो धूल है वो निकल जाती है। नदी क्यों प्रवाहशीलता का संदेश? नदी क्यों चुनते हैं कि हम नदी में जाके स्नान करें? जमुना में, गंगा में। प्रवाहशीलता का संदेश। नदी निरंतर बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं, चाहे कितनी बाधाएं आए। कहा जाता है कि एक नदी में दोबारा कोई स्नान नहीं कर सकता। एक नदी में दोबारा कोई स्नान नहीं कर सकता। ऐसा होता है? एक नदी में दोबारा स्नान नहीं हो सकता, ये बात ठीक है? एक नदी में 2 बार स्नान नहीं हो सकता, दोबारा स्नान नहीं हो सकता। सही बात है भाई। किसको समझ में नहीं आया उसको समझाओ। भाई जी जो हाँ जी। हाँ भाई जी, जो पानी में हमने स्नान किया था वो पानी बह के चले गया, वो नदी बहकर आगे चली गई। अब वो पानी तो रहा ही नहीं, अब तो दूसरा पानी आ गया जिसमें आप स्नान कर रहे हो। वे कभी रुकता नहीं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। छठ पूजा में नदी का स्नान हमें ये सिखाता है, जीवन में भी पवित्रता और प्रवाह बनाए रखना चाहिए। पवित्रता भी और प्रवाह भी, ये दोनों बनाए रखना चाहिए। मुरली 12 जून 2024। बच्चे, जैसे गंगा निरंतर बहती है वैसे ही तुम्हारा योग सिमरण भी निरंतर रहे। परमात्मा को याद करना, स्मृति में रखना निरंतर रहे। यही निरंतरता आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। ये हम निरंतर रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। यही निरंतरता, लगातार इसका प्रवाह शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण, अगर जल रुक जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही अगर मन विकारों में फंस जाए तो जीवन गंधाता है। गंधाता माना गंध आती, जीवन में गंध आती है। सच्चा योग वही है जो गंगा की तरह अविरल एकदम बहता रहे, रुके नहीं, लगातार चलता रहे। गंगा रुकती नहीं। तालाब का अर्थ स्थिरता और आत्मनिरीक्षण। तालाब में स्नान करते हैं तो तालाब की पॉजिटिविटी क्या है? स्थिरता और आत्म निरीक्षण। जहां नदी का प्रवाह प्रतीक है वहां तालाब स्थिरता का प्रतीक। छठ पूजा में जब व्रत रखने वाला जल में खड़े होकर सूर्य को निहारते हैं। छठ पूजा में जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को निहारते हैं तो वे बाहरी नहीं, अंतर की स्थिरता का अभ्यास है।
मुरली 5 मई 2024। बच्चे, जब मन स्थिर हो जाता है तब ही बाप की शक्ति आत्मा में भरती है। उदाहरण, जैसे शांत तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। जैसे शांत तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही स्थिर मन में परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट झलकता है। जल में खड़े होकर पूजा, शरीर और आत्मा का समर्पण। छठ व्रती, छठ का जो व्रत रखने वाला है, जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये दृश्य बताता है कि मैं अपनी सारी आसक्ति, शरीर की भावना जल की तरह ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ। मुरली 18 जुलाई 2024। बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, मैं तुम्हें आत्मा का सच्चा सौंदर्य दिखाऊंगा। उदाहरण, जल में खड़ा होना। जल में खड़ा होना, देह का विसर्जन, शरीर को जल में छोड़ देना। जल में खड़ा होना, देह का विसर्जन, ईश्वर की ओर देखना, आत्मा की जागृति। क्योंकि ईश्वर की तरफ देखेगा तो उसे कुछ सीखने को मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। जल और सूर्य का मिलन, आत्मा और परमात्मा का योग। सूर्य और जल का मिलन अत्यंत सुंदर दृश्य है। छठ पूजा में ये मिलन प्रतीक है, आत्मा जल का, परमात्मा सूर्य का। बीके ज्ञान के अनुसार ये राजयोग है, जहां आत्मा अपने पिता से शक्ति लेती है। मुरली 23 दिसंबर 2023। मैं हूं ज्ञान सूर्य, बच्चे हैं मेरी ज्योतियां। जब बच्चे मुझे याद करते हैं तब उनकी आत्मा का हर मैल धुल जाता है। छठ पूजा का असली अर्थ क्या है कि उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य की किरणें जल में चमकती हैं, जैसे सूर्य की किरणें जल में चमकती हैं, वैसे ही ईश्वर की किरणें आत्मा में चमकने लगती है। जब वे योग में आती है, भक्ति से ज्ञान की ओर
बाहरी स्नान से आत्मिक स्नान तक समय के साथ जब सच्चा ज्ञान लुप्त हुआ तो मनुष्य ने आत्मा के स्नान को भुलाकर शरीर के स्नान को ही पूजा मान लिया। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सिखाता है, अब वही आत्मा पुनः परमात्मा से स्नान योग बात करना सीखे। मुरली 2 फरवरी 2024। संगम युग पर ही तुम योग स्नान करते हो। संगम युग पर तुम योग स्नान करते हो, तभी आत्मा स्वर्णिम बनती और स्वर्ण की सृष्टि रचती है। उदाहरण, भक्ति में लोग गंगा जल में डुबकी लगाते हैं। पर ज्ञान में आत्मा परमात्मा के सागर में डुबकी लगाती है। यही छठ पर्व का सच्चा अर्थ है। 8 है सच्चा स्नान मन, बुद्धि और संस्कारों की सफाई। मन, बुद्धि और संस्कारों की सफाई। शरीर की गंदगी तो जल से निकल सकती है, पर मन की गंदगी निकलती है योग स्मृति से। योग स्मृति से और मन की गंदगी निकलती है योग की स्मृति से, बाबा की, परमात्मा की याद में रहने से। शरीर की गंदगी तो जल से निकल सकती है, पर मन की गंदगी निकलती है योग स्मृति से। मुरली है 26 अगस्त 2024। मन, बुद्धि और संस्कार जब पवित्र बन जाते हैं तब ही आत्मा को कहा जाता है स्नान की हुई निर्मल आत्मा। स्नान की हुई निर्मल आत्मा। उदाहरण, कभी देखा होगा झील में गंदगी डालने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। वैसे ही नकारात्मक विचार मन की झील को गंदा कर देते हैं। वैसे ही नकारात्मक विचार मन की झील को गंदा कर देते।
छठी में स्नान इसलिए किया जाता है छठ में कि हम अपने विचारों की सफाई करें। निष्कर्ष, स्नान का सच्चा उद्देश्य छठ पूजा में नदी या तालाब में स्नान का अर्थ ये नहीं कि शरीर स्वच्छ हो, बल्कि आत्मा की आंतरिक सफाई हो। जब आत्मा परमात्मा स्मृति में स्नान करती है, तब वे निर्मल, तेजस्वी और दिव्य बन जाते। यही कारण है कि छठ पूजा में स्नान स्नान सबसे पहले सबसे पवित्र कर्म काया है। मुरली 7 सितंबर 2024। बच्चे, अब समय है अपने मन की गंदगी धोने। बच्चे, अब समय है अपने मन की गंदगी धोने का। परमात्मा स्मृति ही सच्चा स्नान है जो तुम्हें देवता बना देगा। अंतिम संदेश, छठ पूजा का नदी स्नान सिर्फ जल का स्पर्श नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से स्पर्श है। आत्मा का परमात्मा से स्पर्श है। जब आत्मा ईश्वर की याद में स्नान करती है तो वह पापों, दुखों और विकारों से मुक्त होकर फिर से स्वर्णिम युग के योग्य बन जाती है। अच्छा, यह है सच्चा छठ का स्नान, जहाँ आत्मा परमात्मा की किरणों से स्नान कर दिव्य बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई काम है तो बाहर चले। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटाई करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।